दोस्तों इस वीडियो में ना हम बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में ना बजाज ईएमआई कार्ड कैसे अप्लाई करना है पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे आप घर बैठे बैठे बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के एंड में। अगर सिर्फ किसी को प्रोसेस देखना है तो नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, डायरेक्ट प्रोसेस भी देख सकता है। लेकिन सबसे पहले जिस ईएमआई कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले उसके फीचर्स तो आपको पता होने चाहिए ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, बजाज ईएमआई कार्ड। अब कुछ लोग इसे ईएमआई कार्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसे जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड या फिर नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड भी बोलते हैं। अब ये नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड होता क्या है? देखो उदाहरण के तौर पे मान लो अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, आईफोन खरीदता है, ठीक है जी, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा। नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड का मतलब ये होता है कि हमें उसके इकट्ठे पैसे नहीं देने, उसकी किश्तें बन जाएंगी लेकिन उसके ऊपर 0% इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का अगर कोई आईफोन खरीदता है और बजाज ईएमआई कार्ड से पेमेंट करता है, बजाज वाले कहेंगे कि 2 किश्तें आप डाउन पेमेंट दे दो। मान लो 20,000 रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दिए, ठीक है, अपनी जेब से इकट्ठे दे दिए। उसके बाद बचे कितने? 80,000 रुपए। अब बजाज वाले ये कहेंगे कि हम ना 10,000 रुपए की 8 किश्तें बना देंगे, यानी आपको हर महीने 10,000 रुपए देने हैं, यानी ऑल टुगेदर आपको 80,000 रुपया देना है। कहने का मतलब मेरा फोन भी बन गया और मेरे को फालतू के पैसे भी नहीं देने पड़े। इसे बोला जाता है जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड। अब बजाज की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है? देखो अगर मान लो नॉर्मल कोई दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मान लो आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, किसी का भी क्रेडिट कार्ड है, और उससे अगर आप यही आईफोन खरीदते, मान लो आप इसकी ईएमआई बनवा लेते ना, तो बदले में आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे देने पड़ते। तो ये फायदा हो जाता है बजाज ईएमआई कार्ड का। लेकिन अब सवाल ये आता है, काफी लोग कहते हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि फालतू के पैसे बजाज ईएमआई कार्ड काटता है। तो अब सच्चाई क्या है? क्या फालतू के पैसे काटता है या फिर बहुत अच्छा ये कार्ड है? अब इसके लिए ना इस वीडियो को एक बार के लिए मैं पॉज कर रहा हूं। मेरे साथ मतलब रोहन जी के साथ मैंने बात करी थी। अब एक बार इनसे देखते हैं, ये बजाज ईएमआई कार्ड को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। एज ए कस्टमर इनका फीडबैक लेते हैं। पहले आप ये पूरी वीडियो देखो, फिर वापस इस वीडियो पे लौटेंगे। दोस्तों हमारे साथ रोहन जी हैं। ये बजाज ईएमआई कार्ड जो है ना, ये पिछले कितने टाइम से यूज कर रहे हैं रोहन? अप्रॉक्स 2 से 3 साल हो चुके हैं मुझे। 2 से 3 साल से बजाज ईएमआई कार्ड को यूज कर रहे हैं। एक बार रोहन मैं ये चाहूंगा, एक बार आप ऑडियंस को दिखाओ कि ये बजाज की ऐप है, ठीक है, इस बजाज की ऐप को रोहन जी यूज कर रहे हैं। और एक बार अंकित आप थोड़ा जूम करो इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये बजाज ईएमआई कार्ड दिख रहा है। फिर यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है रोहन ने इस बजाज ईएमआई कार्ड से परचेज किए हैं, ठीक है। ये जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ये क्रोमा एलईडी हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये जिम की फीस भी रोहन ने बजाज ईएमआई कार्ड से पे की है। और फिर ये दोबारा एक बार जिम की फीस रोहन ने जो है बजाज ईएमआई कार्ड से ही पे की है, ठीक है। तो रोहन मुझे एक चीज बताना, एकदम जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, एकदम जेनरिक वीडियो है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है उन तक ये चीज पहुंचे। भी काफी लोग सवाल करते हैं कि कुछ लोगों का फीडबैक होता है कि बजाज बहुत अच्छा कार्ड है, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि बजाज कार्ड ठीक तो है लेकिन जितना ये प्रॉमिस करता है उससे ज्यादा पैसे काट लेता है, ठीक है। तो आप मेरे को ये चीज बताओ कि आपने जैसे वॉशिंग मशीन परचेज की, तो जितने की इन्होंने बोला कि ईएमआई बनेगी, जैसे आप मेरे को ये बता सकते हो कि वॉशिंग मशीन आपने कितने की परचेज की? मेरी अप्रॉक्स 20,000 की अप्रॉक्स बनी थी, ठीक है। उसमें आपने कुछ पैसा डाउन पेमेंट किया? यस, मैंने 6,000 समथिंग डाउन पेमेंट की थी, बाकी की 14,000 मेरी ईएमआई थी, ठीक है। और जो ईएमआई बनी तो क्या 14,000 रुपए से ज्यादा पैसे बजाज ने लिए या 14,000 रुपए? 14,000 ही पूरे लिए थे। यानी आप ये कह सकते हो कि ये एक नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट ईएमआई, जीरो कॉस्ट। बट हाँ, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट गई थी उस पर 150 या 170 रुपये अप्रॉक्स कटे थे, एक्स्ट्रा कटे, ठीक है। मतलब जो पहली किस्त गई उस पे कुछ पैसा बजाज ने काटा था, 150 रुपए के आसपास समथिंग, हाँ। बट बाकी जो था वो नो कॉस्ट ईएमआई था, यानी जितना आपने लोन लिया उतना ही पैसा, सेम अमाउंट ही हुआ था। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, मतलब जनरिक एकदम ऑनेस्टली, एज अ कस्टमर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ, ऐसा कुछ लगा कि बजाज ने फालतू पैसे काट लिए? क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल है, ठीक है, कि लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं कि बजाज कार्ड पैसे एक्स्ट्रा काट लेता है। तो मतलब आप ये बताओ कि आपको कभी ऐसा लगा कि बजाज ने कुछ? अभी तक तो मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जितने का अमाउंट दिखाया जाता है उतना ही मतलब अमाउंट कटते हैं मेरी ईएमआई में। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, जब हम इस बजाज कार्ड को अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे यूज करते हैं तो क्या हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये लग जाता है?
हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक जगह पे अवेलेबल रहता है, बट कुछ कुछ अमाउंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। अब इस पूरी कन्वर्सेशन में आपने ये तो देख लिया कि इनके हिसाब से बजाज ईएमआई कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि काफी लोग तो बजाज को गाली देते हैं, तो किन लोगों के लिए बजाज ईएमआई कार्ड खराब है? देखो, बजाज ईएमआई कार्ड कुछ जो जिन लोगों के लिए खराब है ना, अब उनका बता रहा हूं। देखो, जब आप बजाज ईएमआई कार्ड, अभी मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, जब आप बजाज ईएमआई कार्ड बनवाते हो ना, तो हाल फिलहाल बजाज ईएमआई कार्ड को बनवाने की जो फीस है वो 530 रुपए, ये जीएसटी बीएसटी मिला करके ऑल टुगेदर आज की डेट में 530 रुपए फीस चल रही है। हो सकता है कल को कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम किनको आती है? देखो, मान लो लेट अस सपोज कि मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है ना वो दिल्ली का है, और अभी हाल फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूं मुंबई में, ठीक है जी। मान लो मैं मुंबई में किराए के मकान पे रहता हूं और मैं मुंबई में फिलहाल रह रहा हूं, लेकिन मेरा आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब मैं मुंबई में बैठ करके मेरे मन में आया कि बहुत अच्छा कार्ड है, चलो बजाज ईएमआई कार्ड बनवा लेते हैं, कोई सामान खरीदना होगा तो उसकी ईएमआई भी बन जाएगी और ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। चलो, मैं मुंबई में बैठ करके ये प्लान किया और ऑनलाइन मान लो यही वीडियो देख करके मैंने बजाज ईएमआई कार्ड बनवा लिया। 2 मिनट का काम है, हाथों हाथ अप्रूव हो जाता है, और लगभग किसी का सिबिल स्कोर 19-21 भी होता है तो उसको भी कुछ ना कुछ लिमिट मिल जाती है, भले कम मिलती है लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाती है। बहुत ही ज्यादा खराब सिबिल स्कोर है तो रिजेक्ट भी हो जाता है। चलो बैठ गए, ठीक है जी, मुंबई में बैठ गए और ऑनलाइन अप्लाई हो गया। फिजिकल बजाज ईएमआई कार्ड नहीं मिलता, ये नहीं है कि फिजिकल कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा, ऑनलाइन ही बजाज की एप्लीकेशन पे ये कार्ड शो होने लगता है। तो कार्ड मिल गया। अब प्रॉब्लम कहां आती है भाई? मेरा आधार कार्ड का एड्रेस कहां का है? दिल्ली, और अब मैं कहां रह रहा हूं? मुंबई। तो बजाज का एक बड़ा बेकार सा रूल है। ये लोग क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जब आपका कार्ड बन गया, अब कार्ड को एक्टिव करने के लिए जो पहली ट्रांजैक्शन है ना, पहली बार जो आप परचेज करोगे वो आप ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते, पहली बार आपको ऑफलाइन ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टोर पे जाकर के सामान खरीदना पड़ेगा, जिस भी स्टोर का बजाज के साथ टाई अप है। चलो, कस्टमर कहता है ये भी बात समझ आती है, कोई बात नहीं, पहला सामान ऑनलाइन नहीं खरीद सकते तो ऑफलाइन कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, हमारा कार्ड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो इसका बकवास रूल है ना, वो ये बोलता है कि पहला सामान जो आपको खरीदना है वो आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसके 30 किलोमीटर के रेडियस में ही खरीदना है। अब आधार, ये इंसान रह तो मुंबई में रहा है, आधार कार्ड में इसका एड्रेस दिल्ली का है, अब इसकी मजबूरी क्या हो गई? बजाज कार्ड तो बनवा लिया, लेकिन अब ये दिल्ली थोड़ी ना जाएगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो इन लोगों के लिए खराब है। समझ के बात को? तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रह रहे तो इस कार्ड को मत बनवाना। अगर फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हो, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के 200-300 किलोमीटर की रेंज में ही है और आप जॉब कर रहे हो और घर के आसपास घर में आते जाते रहते हो और आपको लगता है कि कार्ड को मैं यूज करके कभी भी एक्टिव कर लूंगा, तब आप इसको बनवा सकते हो। पहली चीज क्लियर हो गई कि किन लोगों के लिए खराब है। अच्छा, अब एक और चीज आती है, अगर आप जैसे 530 रुपए इसकी फीस है, अगर पूरे साल आप इसको एक आधी बार भी यूज कर लेते हो तो फिर एनुअल फीस 117 रुपए जो है वो कभी भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने कार्ड बनवा लिया और पूरे साल कभी भी इसको यूज नहीं किया तो फिर आपको साल में, अगले साल फिर हर साल एक बार 117 रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो ये एक चैलेंज आता है। अच्छा, एक और किन लोगों के लिए खराब है? मान लो आपने जैसे 1 लाख रुपए का हमने आईफोन खरीदा, उसके बाद 80,000 रुपए की हमने 8 किस्तें बनवा ली, मतलब 80,000 की, मतलब ऑल टुगेदर 80,000 रुपए बकाया देने थे, 10-10,000 रुपए की 8 किस्तें बनवा ली। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 10,000 की पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, फिर तीसरी टाइम पे नहीं दी, चौथी टाइम पे नहीं दी। तो ऐसे में भाई प्राइवेट कंपनी है, फिर बहुत ज्यादा पेनल्टी इंपोज करती है। कहने का मतलब, अगर आप अपनी किस्तें टाइम पे भरते हो, आप अपने आधार कार्ड वाली लोकेशन के आसपास रहते हो, तो कोई चैलेंज नहीं है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने रोहन की ही अभी जो इनवॉइसेस हैं जो उन्होंने परचेज किया ना, वो आपको विद एविडेंस दिखा रहा हूं कि क्या फालतू पैसे बजाज काटता है या नहीं काटता, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, फिर एंड में देख लेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। अब देखो, पहला, ये रोहन ने एक एलईडी परचेज किया, देखो ये बिल है, प्रॉपर एलईडी का बिल है, टोटल 28,236 रुपए की ये एलईडी थी। तो इन्होंने क्या किया, टोटल बिल 28,236 का था, आधी पेमेंट इन्होंने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है जी। तो इन्होंने 14,236 रुपए तो डाउन पेमेंट दे दिए। जिस दिन ये एलईडी परचेज करने गए उसी दिन इन्होंने 14,236 रुपए दे दिए। बचे हुए कितने पैसे हो गए? 28,236 में से 14,236 घटा लो, बच गए 14,000 रुपए। 14,000 रुपए का ये इन्होंने सोचा कि चलो बजाज ईएमआई से एक तरह से लोन ले लेते हैं। तो बजाज ईएमआई ने यह कहा कि हम 1750 की 8 किस्तें बना देंगे, भाई हर महीने आपको 1750 रुपए देने हैं, यानी ये ऑल टुगेदर 14,000 रुपए हो गए। अब हमें यह देखना है, इनका मैं एसओए दिखाऊंगा अब आपको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि क्या उसमें हर महीने 1750 रुपए ही कटे हैं या फिर 1750 से ज्यादा पैसे काटे गए हैं, ठीक है जी। चलो अब इसकी एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहां पे ये देखो, पहली किस्त
ये 2 जुलाई 2024 की है, तो 1750 रुपए कटे। फिर पहली ईएमआई में ही ये 149 रुपए फालतू काट लिए गए, और उसके बाद ये पहली ईएमआई में 2 जुलाई को ही 77 रुपए और एक्स्ट्रा काट लिए गए। यानी देने कितने थे 1750, लेकिन लिए कितने, इसमें 149 रुपए कटे प्लस 77 रुपए एक्स्ट्रा कट गए। ठीक है जी, तो ये फालतू पैसे कटे गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला महीना आ गया, तो यहां 1750 कटे, इसके अलावा 0 कटा। फिर अगला महीना आ गया 1750 कटा, फिर 0 कटा। फिर अगला महीना आ गया 1750 कटा, 0 कटा। अगला महीना आ गया 1750 कटा, इसके अलावा कुछ नहीं कटा। फिर अगला महीना, ये 0 कटा था, फिर अगला महीना आ गया 1750 कटा, कुछ नहीं कटा। 1750 कटा, कुछ नहीं कटा। फिर अगला महीना आ गया 1750 कटा कुछ नहीं कटा। यानी जो पहला महीना है सिर्फ उसी में 149 रुपए फालतू कटे और 77 रुपीज एक्स्ट्रा कटे। अब सवाल आता है ये किस चीज का कटा, तो यहां पे फर्स्ट ईएमआई ब्रेकअप इन्होंने दे रखा है। फर्स्ट ईएमआई ब्रेकअप में ये कहते हैं एक तो आपकी 1750 की किस्त कटेगी, उसके अलावा जो ये सिविल रिपोर्ट चेक करने के नाम के 77 रुपए एक्स्ट्रा काटे इन्होंने, और एक कन्वीनियंस फीस कटी पहली ईएमआई में, वो सिर्फ 149 रुपए कटी। यानी इन्होंने ऑल टुगेदर 149 रुपए प्लस 77 रुपए एक्स्ट्रा काटे। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। ये कटने के बाद ये फाइनली यहां पे इनको एनओसी मिल गया। यानी यहां इन्होंने फर्स्ट ईएमआई ब्रेकअप बहुत अच्छे से दे रखा है, कोई फालतू पैसे नहीं कटे। हर एक किस्त 1750 की 8 किस्तें ही कटी, बस जो पहली किस्त है उसके साथ एक तो 149 रुपए कटे हैं और 77 रुपए कटे हैं। कई बार ये 149 भी नहीं काटता, ये 117 रुपए ही काटता है। ठीक है, अच्छा एक और इन्होंने जिम की फीस पे करी थी, उसका भी मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये जो फीस थी इनकी 16,500 रुपए की थी। ठीक है, ये लोन अमाउंट 16,500 का है। इन्होंने 3 किस्तें बनवाई इसकी। ठीक है जी, तो कोई पेमेंट नहीं देनी चाहिए। इनकी किस्त बनी 5500 रुपए की, ये 3 किस्तें बननी थी और इनको 16,500 रुपए बजाज के वापस देने थे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हर महीने 5500 रुपए ही कटे या इससे फालतू कटे। चलो इसका दोबारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उठाते हैं। पहली किस्त कटी 2 अगस्त को, ये 5500 रुपए कटी, और 2 अगस्त को ही एक और 149 रुपए कट गए। ये वही कन्वीनियंस फीस के नाम के कटे हैं और सिविल के नाम का कोई भी नहीं कटा। ठीक है जी, फिर अगला महीना आया, फिर 5500 रुपए कटे और कुछ नहीं कटा। फिर अगला महीना आया, ये 5500 रुपए कटे और कुछ भी नहीं कटा। यानी ऑल टुगेदर यहां पे पहली जो ईएमआई ब्रेकअप है वो बजाज ने साफ दे रखी है कि 5500 रुपए कटे, फिर 149 रुपए और कटे, इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं कटा। मैं वही चीज बोल रहा हूं, देखो अगर आप सारी चीजें टाइमली पे करते हो, हर चीज कि आप मान लो डिफॉल्ट नहीं कर रहे, हर चीज टाइमली पे कर रहे हो, आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे हो, तो कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इन्होंने ऑफलाइन स्पेंड पे यूज किया है ना, कि जिम में गए, एलईडी दुकान से परचेज कर लिया। एक बार मैं ना आपको फोन में दिखाता हूं। ठीक है, देखो यहां पे मैंने अमेजोन ओपन कर लिया, यहां पे देखो एक एलईडी ये परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम अगर कोई एलईडी परचेज करते हैं, ठीक है, अब एलईडी परचेज कर रहे हैं, एलईडी की जो वैल्यू है ये 30,980 रुपए है। ठीक है जी, अब इसको अगर मैं परचेज करता हूं तो चलो मैं यहां पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मैंने बजाज अपना ईएमआई कार्ड का जो ऑप्शन है उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे बजाज ईएमआई कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे ये क्या दिखा रहा है, टोटल वैल्यू कितनी थी 30,980 रुपए। अब ये बोल रहा है कि 2 ईएमआई बन सकती है, या तो 3 महीनों की या फिर 9 महीनों की। दोनों के आगे देखो यहां पे क्या दिखा रहा है, नो कॉस्ट। नो कॉस्ट यानी कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। मान लो अगर मैं 3 महीने की ईएमआई बनाता हूं तो 10,327 रुपए की एक किस्त बनेगी। 10,327 इंटू में 3 कर लो, ये बनेगा आपका 30,981 रुपए। यानी बस 1 रुपया ही फालतू ले रहा है, कोई ब्याज नहीं लग रहा है इसका मतलब। और अगर मैं 9 महीने की बनाता हूं तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 3442 रुपीज की। तो 3442 इंटू 9 कर लो तो ये भी आपका बनेगा 30,978 रुपए। यानी वैसे 30,980 रुपए का आ रहा था, इसमें तो 2 रुपए सस्ता ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन परचेज करो चाहे ऑफलाइन परचेज करो, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई बनवाते हो तो आपको कोई भी फालतू पैसा नहीं लगेगा। अब एक आखिरी सवाल हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि बजाज से आप कोई भी सामान खरीद लो। मान लो आप कहते हो कि मैं ये राइटिंग पैड ही खरीद रहा हूं, तो क्या इसकी भी नो कॉस्ट ईएमआई? दुनिया में कोई भी सामान है उसकी नो कॉस्ट ईएमआई बनेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब आप समझो लगभग 80-90% ऐसे प्रोडक्ट हैं, यानी ऑलमोस्ट आप पकड़ो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के तो सारे प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं नो कॉस्ट ईएमआई में। लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिस पे बजाज इंटरेस्ट भी लेता है। अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो उस प्रोडक्ट को छोड़ देना, बजाज से मत लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बताएगा नहीं और फिर बाद में इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वहां नो कॉस्ट ईएमआई लिखा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूं, मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी थी, ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने गए तो वहां पे हमने ये बोला कि हमारे पास बजाज ईएमआई कार्ड है। ठीक है, स्कूटी की जो वैल्यू थी वो 50,000 रुपीज थी मार्केट प्राइस की, 50,000 रुपए कैश दो और स्कूटी ले जाओ।
लेकिन मैंने उनको ये बोला कि हमारे पास बजाज ईएमआई कार्ड है, क्योंकि वहां बोर्ड लगा हुआ था कि बजाज ईएमआई कार्ड के साथ बजाज ईएमआई कार्ड यहां एक्सेप्टेबल है। तो हमने पूछा बजाज ईएमआई कार्ड पे क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्या? तब उसने बोला था कि 6,000 रुपए इसकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। समझ के बात को? यानी अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड से लोगे तो फिर ये आपको 56,000 रुपए की पड़ेगी, यानी आपको हर महीने ईएमआई बन जाएगी, लेकिन 50,000 नहीं, आपको 56,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। भाई वही चीज है, 80-90% प्रोडक्ट्स पे एक्सेप्टेबल है, जहां एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट और है, फिर प्रोसेस को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे आपको कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट से आपको क्लैरिटी देता चला जाऊं, ताकि आपके कुछ गलत पैसे ना कटे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रही है और लग रहा है कि आपको सारा सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है और पूरी डिटेल में नॉलेज मिल रही है ना, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, चाहे ये लिख देना दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन बजाज ईएमआई कार्ड। चलो लास्ट पॉइंट ये देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये बोलता है, देखो अभी हाल फिलहाल 530 रुपए इसकी फीस है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, अगर किसी का सिविल स्कोर थोड़ा बहुत खराब है तो ये लिमिट दे देता है, लेकिन अगर किसी का सिविल स्कोर बहुत ज्यादा खराब है ना, तो ये बजाज ईएमआई कार्ड नहीं बनाता। लेकिन एक चीज बताऊं, ये प्राइवेट कंपनी है, पैसे काटेगी। अगर किसी का सिविल स्कोर मान लो 400 ही है, बहुत ज्यादा खराब है, तब भी ये पता है क्या करता है, आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होगे, सिविल स्कोर आपका मान लो 400 रुपए, तो ये क्या करेगा, आपको बजाज ईएमआई कार्ड तो देगा नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह चिपका देता है। देखो यहां पे मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आए हुए हैं, देखो 699 रुपए कट गए पर बजाज ईएमआई कार्ड नहीं बना। यार 699 रुपए आपने दिए ही क्यों? आप कई लोग ना बिल्कुल आंख बंद करके अप्लाई करते हैं, समझो बात को। मैं समझ सकता हूं कि इनके बेफजूल के पैसे कट गए, बट किसी और के ना कटे। मैंने इसलिए ये कमेंट यहां पे डाला कि अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है और ये आपसे 530 के अलावा कोई और पेमेंट ले रहा है, कि मान लो 699 कट गए, 799 कट गए, 999 कट गए, जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, जब आप फीस भरोगे ना, ऊपर देख लेना कि बजाज ईएमआई कार्ड ही दे रहा है ना। ये हो सकता है कल को फीस ऊपर नीचे भी हो जाए, 530 की 590 भी हो जाए, 600 भी हो जाए, वो एक अलग बात है। बट जब आप अप्लाई करो ना, ऊपर देख लेना कि क्या बजाज ईएमआई कार्ड की ही हम फीस दे रहे हैं ना। कई बार ऊपर लिखा जाएगा टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, भाई बजाज ईएमआई कार्ड तो बन नहीं रहा, चलो इसको हेल्थ इंश्योरेंस ही चिपका देता हूं, 1 साल का, 2 साल का, फिर क्या करोगे ऐसा प्रोडक्ट लेकर के। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये चीज आपको यहां कमेंट में मेंशन किया, ठीक है। चलो अब ये ऑलमोस्ट मेरी तरफ से सारी चीजें कवर हो गई है। अब फटाफट से मैं आपको बजाज ईएमआई कार्ड कैसे घर बैठे बैठे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। अब बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है ना, वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां पे जिसको भी अप्लाई करना है वो साथ साथ अप्लाई कर सकता है, मैं आपके साथ साथ अप्लाई कर रहा हूं। अब यहां पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे, नीचे उसके बाद गेट इट नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आप एंटर करोगे, नीचे यहां पे फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे बोल रहा है लेट स्टार्ट विद योर फुल नेम। यहां पे बोल रहा है कि फुल नेम तो एंटर करना है, लेकिन एज इट इज नाम की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसा आपके पैन कार्ड पे लिखा है ना, एज इट इज वही नाम यहां पे एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम राजीव है, पैन कार्ड पे लिखा है राजीव कुमार, तो आप यहां पे लिख रहे हो खाली राजीव, तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जैसा पैन कार्ड पे लिखा है एज इट इज ऐसा यहां पे लिखना है, ठीक है जी। तो यहां पे फुल नेम एंटर करोगे, उसके बाद नीचे आपको फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है कि फुल नेम क्या है, वही पैन कार्ड पे जो नाम है एज इट इज एंटर करोगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर पैन नंबर एंटर करोगे, जो पैन नंबर है। फिर यहाँ पे अपने शहर का पिन कोड एंटर करोगे, शहर का नाम एंटर करोगे सिटी के नीचे। फिर पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड क्लास है, मतलब जॉब करते हैं, तो यहाँ पे मैं सैलरीड सेलेक्ट कर लूंगा। फिर नीचे जेंडर, वो फीमेल है जिनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद नीचे हम फिर यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये पैन कार्ड से थोड़ा सा फेच करेगा, और यहाँ पे पैन कार्ड मतलब उनका सिविल स्कोर अच्छा खासा है, तो पैन कार्ड की लिमिट के हिसाब से ये बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस योर अप्रूव्ड इंस्टा ईएमआई लिमिट इज 1,35,000 रुपए, यानी इनको 1,35,000 रुपए की लिमिट दी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहां पे नीचे हम प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज पे बोल रहे हैं केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो यहां पे उनकी ऑटोमेटिकली इसने इमेज उठा ली है। यहां से मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब शो कर रहा है, नीचे एड्रेस भी शो कर रहा है। हमें नीचे सिंपली बस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पे आ गया समरी में ये कह रहा है टोटल लोन लिमिट तो है 1,35,000, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लोन लिमिट है 50,000। देखो
जो ईएमआई कार्ड की लिमिट मिली है वो 1,35,000 रुपये मिली है, लेकिन मैंने आपको बताया ना पहली बार ये जो ईएमआई कार्ड है ये हमें ऑफलाइन अपने ही शहर में एक बार यूज करना पड़ेगा। तो जो मैं पहली ट्रांजैक्शन ऑफलाइन करूंगा ना वो 50,000 रुपये से ज्यादा की नहीं कर सकता। पहली ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर 1,35,000 रुपये की लिमिट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, नीचे बोल रहे हैं वन टाइम ज्वाइनिंग फीस अभी हाल फिलहाल 530 रुपये चल रही है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। कम ज्यादा अगर हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेना, ऊपर देख लेना कि बजाज ईएमआई कार्ड की ही हम फीस दे रहे हैं ना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहां पे ये 530 रुपए की पेमेंट करनी है, कैसे भी कर सकते हो, मैं यूपीआई से कर देता हूं। यूपीआई सिलेक्ट करूंगा, नीचे यहां पे ₹530 दिखा रहा है और नीचे यहां पे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर लो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट जैसे भी कर लो, मान लो मैं यहां पे गूगल पे से कर देता हूं। अब यहां से 530 रुपए की पेमेंट गूगल पे से करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। यहां पे ये बोल रहा है यूर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन इशूड सक्सेसफुली, यानी हमें जो हमारा कार्ड है इशू हो चुका है। अच्छा, यहां कार्ड डिटेल्स और कार्ड स्टेटस में क्या दिखा रहा है, इशूड दिखा रहा है। अच्छा, यहां पे बोल रहे हैं कि अगर मेरे को अपना कार्ड नंबर पूरा देखना है, भाई फिजिकल कार्ड तो मिलेगा नहीं लेकिन मेरे को कार्ड नंबर तो चाहिए ना, वो देखने के लिए यहां मैं व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, मेरे मोबाइल फोन पर इसने वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेज दिया। वो ओटीपी यहां पे एंटर करूंगा, नीचे सबमिट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखो यहां पे क्या दिखा रहा है, आपका पूरा कार्ड नंबर दिखाने लगेगा। ये मैंने हालांकि ब्लर कर दिया, यूट्यूब पे हम किसी की पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखा सकते, तो यहां हमें पूरा का पूरा कार्ड नंबर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कार्ड को देख सकते हो, कार्ड नंबर को। खैर, कार्ड आपको पूरा का पूरा, जब हम बजाज की ऐप इंस्टॉल करेंगे ना उसमें भी पूरा कार्ड दिखाई देगा। खैर कोई बात नहीं, अभी हमें इस कार्ड को एक्टिव करना है तो हम यहां पे सबसे नीचे एक्टिव नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज पे क्या बोल रहा है कि आपको ई मैंडेट करना पड़ेगा। ई मैंडेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो इस कार्ड से मैंने 1,00,000 रुपए का फोन खरीदा, दो 20,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट कर दी, 80,000 रुपए बच गए, 10,000 रुपए की मैंने 8 किस्तें बनवा ली। अब 10,000 रुपए हर महीने मेरे किस सेविंग्स अकाउंट से कटेंगे ऑटोमेटिकली, वो ई मैंडेट होता है। तो मेरे को अपना यहाँ एक सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा है, देखो सबसे नीचे क्या, सबसे पहले क्या दिखा रहा है, हेलो नैन्सी लूथरा, यानी नाम दिखा रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट होल्डर का नेम एंटर कर दो, यानी जिस भी सेविंग्स अकाउंट से आप लिंक करना चाहते हो उस अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर दो। तो यहाँ पे हमने अकाउंट होल्डर नेम एंटर कर दिया। फिर अपने सेविंग्स अकाउंट का IFSC कोड डालना है, फिर अपने सेविंग्स अकाउंट का अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो हमारा सेविंग्स अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे नीचे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो अकाउंट है वो ICICI बैंक का था, तो यहाँ पे ये ई मैंडेट का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आई और वी हेयर बाय ऑथराइज। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर शो करने लगेगा। ये 25,000 रुपए की, इसने मैक्सिमम 25,000 रुपए का वो हो सकता है, ये ऑटो डेबिट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं करना, आपको इस पेज को नीचे की तरफ आ जाना है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे आपको फिर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है और यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, फिर यहाँ पे मैसेज आएगा ओटीपी वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेस हो जाएगा। यहाँ कस्टमर नाम दिखाएगा, बैंक नेम दिखाएगा, ये सारी डिटेल दिखाएगा, यानी फाइनली हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा वहीं से कि यहाँ पे वही दोबारा आ गया, कार्ड स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, कार्ड नंबर दिखा रहा है। कार्ड नंबर पूरा देखना है तो वही व्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो, यानी एक तरह से ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा कार्ड जो है वो बन चुका है। अब बार बार तो हम इस पेज पे आएंगे नहीं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा पूरा कार्ड बन चुका है। अब ये कार्ड अगर आपको देखना है तो फिर आपको बजाज की ऐप इंस्टॉल करनी होगी। ये प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके बजाज फिनसर्व UPI लोन FD MF यानी म्यूचुअल फंड, ये बजाज की जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल करनी है। जैसे इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे ना, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी वो रोहन जी की एप्लीकेशन आपको दिखाई थी ना, उस एप्लीकेशन में भी आपको फिर यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ EMI वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको बजाज EMI कार्ड दिखेगा। अब इस EMI कार्ड को अगर मान लो आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी यूज़ करना है या ऑफलाइन भी यूज़ करना है, तो ये कार्ड ऑफलाइन यूज़ करना है तो कार्ड नंबर दिखा देना वो बजाज वाले बंदे को, और ऑनलाइन अमेजोन वगैरह कहीं पर भी यूज़ करना है तो जैसे ऐड कार्ड वाले ऑप्शन पर जाओगे तो वहाँ पर आप इस कार्ड को ऐड करके आसानी से कोई भी सामान खरीद सकते हो। ठीक है, तो नो कॉस्ट EMI पे आप खरीद सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।